रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में अट्रैक्शन मतलब रिलेशन, कि अगर जो है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में कोई भी एक भी जीरोस में से या कोएफिशिएंट में से अननोन होता है तो उस चीज को हम पहले पता कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पहले पता कर लेंगे, इजिली पता कर लेंगे। ठीक है, तो रिलेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर जो पोलिनोमियल का जीरोस दिया है तो क्या उस जीरोस के हेल्प से जो होता है हम लोग जो है पोलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं, पोलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, पोलिनोमियल बना सकते हैं। हाँ भाई, बना सकते हो। इसके लिए क्या जरूरियत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद ड्राइव करूंगा और फिर लास्ट में उसको प्रूव करूंगा एग्जांपल के हेल्प से। चलिए, वो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, एक ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। और दूसरा जो था आपको समझाने के लिए एक यह हो गया 6x³ माइनस 10x² माइनस 22x हो गया और माइनस 6। अब चाहे तो इस चीज को इस फॉर्म लिख सकते हैं, यहां से 2 कॉमन कर लोगे तो आपका 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमने जो है पहले से इसकी जीरोस फाइंड आउट कर लिए कि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जीरोस जो हैं आपको मैं बता देना चाहता हूं। इसके 0 है, 3 है, -1 है और -1/3 है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट क्या है? इसके कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ये भी लिख दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। कोएफिशिएंट जो है ये 3 है, ये -5 है, यहां पे -11 है और यहां -3 है। ये कोएफिशिएंट है, ये जीरोस है ना? तो हमें कुछ और नहीं करना है मेरे भाई, इस दोनों के बीच में एक रिलेशन पढ़ना है। एक रिलेशन पढ़ना है कि अगर कोई भी इसमें से कितना 3 और 4 7, इस 7 में से कोई भी एक नहीं पता होगा तो उस चीज को हम सबसे पहले पता कर लेंगे, उसको आंख बंद करके पता कर लेंगे, कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो बात आती है भाई, अगर इसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो क्या हम लोग एक इसी पॉलिनोमियल के पढ़ रहे हैं? भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत तरह का होता है, इनफाइनाइट बहुत तरह से, उसका कितना हो सकता है हमें इसको पता नहीं है, इतना हो। तो क्या जो है सबके लिए अलग अलग रिलेशन पढ़ेंगे? ना रे पापा, नहीं, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जानते क्या करेंगे, हम जो होता है ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका जनरल फॉर्म लेंगे, ये जो जीरोस है इसका भी एक जनरल फॉर्म लेंगे, ये कोएफिशिएंट है इसका भी एक जनरल फॉर्म लेंगे। क्यों भाई? कि ताकि जनरल फॉर्म इसलिए लेंगे ताकि वो सभी पॉलिनोमियल के लिए वैलिड हो जाए, सभी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे। इसलिए हम सबका एक जनरल फॉर्म पढ़ेंगे जो सभी पॉलिनोमियल के लिए लागू हो, उसके लिए हम पढ़ेंगे। समझ गए? तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्म लेते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको समझा दूं। ठीक है, तो देखिए आपका जो है ये सभी क्या है, जीरोस हैं, ये सभी जीरोस है ना, जीरोस है ना। हाँ, तो अगर ये 0 है मतलब इसको, इसके वैल्यू को अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पहले ही 0 दे देगा कि नहीं देगा? हाँ, दे देगा। इसका मतलब जो x माइनस अल्फा, x माइनस जो है 3, x माइनस 3 या जो है x प्लस 1 जो है या x प्लस 1/3, ये क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अगर ये 0 है तो ये फैक्टर होगा, मतलब इसका मतलब जो है अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करें तो, या x प्लस 1 से डिवाइड करें तो, या x प्लस 1/3 से डिवाइड करें तो पहले ही इसको डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर में 0 देगा। क्योंकि ये सभी आपने पढ़े हैं रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर ये जो होता है, आपने रिमाइंडर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में, कि अगर ये जीरोस है तो ये उसके फैक्टर होंगे तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो हाँ, एकदम पढ़े हैं। तो देखिए ये सब हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया, इसको लिख देते हैं फैक्टर्स। ओके, तो ये सभी फैक्टर हैं।
अब इसका सबका जनरल फॉर्म लेते हैं, ठीक है। यहां देखिएगा, यहां देखिए एक और चीज मैं समझा देना चाहता हूं। तो इसका भी सेम फैक्टर हो गया, यहां पर 2 हो गया, तो इसका क्या होगा x माइनस 3, उसके बाद x प्लस 1 और यहां पे x प्लस 1/3, ठीक है। मतलब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमको ये मिल जाएगा। उसी तरह जो होता है यहां पे x माइनस 3 और x प्लस 1 और x प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमें यह मिल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इस सबका जनरल फॉर्म लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है हम जानते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे जो है मेरे भाई a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई 0 क्यों नहीं होना चाहिए? 0 तो हो सकता है ना बाबा, क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो अब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा, अब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा जनरल फॉर्म मिल गया। अब जीरोस को भी जनरल फॉर्म लेंगे भाई, जीरो भी तो अलग अलग कोई भी रियल नंबर आ सकता है, हाँ भाई आ सकता है, तो इसका भी एक जनरल फॉर्म लेंगे। तो चलिए भाई इसका जनरल फॉर्म मैथमेटिशियन साहब जो बहुत मेहनत किए हैं, तो जो मानेंगे तो वही तो मानेंगे हम भी, कोई दिक्कत दूसरा थोड़े मान लेंगे। तो उन्होंने माना था जीरोस के लिए ये अल्फा बीटा और गामा, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन भाई मैथमेटिशियन साहब जो मान लिए तो मानना पड़ेगा, वो इस तरह मान लिया, अपन उनके मान में जो आया तो मान लिए, तो हम लोग को मानना पड़ा है, ठीक है। अल्फा बीटा जो गामा जो हमने जीरोज मान लिए, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, जीरोज हो गए, ठीक है। तो अगर ये जीरोज हो गए तो इसका मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस जो है गामा जो है, ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अच्छा ये फैक्टर हो गया, हाँ भाई जब यहां पे देखें कि ये जीरोज हो रहा था तो ये फैक्टर हो जाता, उसी तरह ये जीरोज है तो ये फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर इस सबका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ भाई एकदम आएगा, इसमें क्या दो मत किराया है। तो इसका मतलब है x माइनस अल्फा को, x माइनस बीटा को और x माइनस गामा को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका ये आ जाएगा। तो भाई ये भी आ सकता है, देखो यहाँ पे क्या है 2 आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी हमें एक जनरल फॉर्म लेना पड़ेगा, हाँ भाई इसका भी जनरल फॉर्म लेना पड़ेगा। क्या पता जो था ये तो हमारा जो था इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा था, सभी का कॉमन फैक्टर नहीं था इसलिए हमारा यहाँ पे 1 आ रहा था, लेकिन इस सब में जो था कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक सब में जो था 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, कहीं पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये थोड़ी बात है। तो इसका मतलब इसको भी जनरल फॉर्म लेंगे, हाँ भाई इसको भी जनरल फॉर्म लेंगे। कहां नहीं लेंगे, तो इसको जनरल फॉर्म हमने मान लेते हैं के, मैथमेटिशियन साहब माना है के, तो हम भी मान लेंगे के, सभी बच्चा के मानते हैं, अभी के मान लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो भाई अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कहां गया, ये क्या आ गया, हाँ ये आ जाएगा, हाँ भाई आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल हो गया, हाँ इसके इक्वल हो गया मेरे भाई, हो गया, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके इक्वल लाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्केल को हटा दूं, तो देखिए तो यहां पे जो है के को बाहर रखते कहे भाई तू अभी रहो ना, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, x मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x², फिर x से माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा x हो जाएगा, फिर अब इसके साथ हो गया, अब अल्फा के साथ माइनस अल्फा इंटू एक्स क्या होगा, माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस गामा से, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट है, हाँ भाई सब कोई एक्सपर्ट होते हैं मैथ में मल्टीप्लाई करने में। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x³, फिर माइनस बीटा x का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो माइनस ऑफ बीटा x², फिर माइनस अल्फा x का मल्टीप्लाई करें x से तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा x², फिर जो है x से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा का तो प्लस अल्फा बीटा x हो गया, ठीक है ये आ गया। अब माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो माइनस गामा इंटू x² क्या हो गया माइनस गामा x², और माइनस गामा से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या होगा गामा बीटा x हो जाएगा,
फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा अल्फा गामा एक्स हो जाएगा, माइनस गामा से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जो है क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज हो गया। अब एक पेपर ले लेते हैं भाई, क्या है कि बहुत छोटा हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, इसको अरेंज कर देते हैं। क्या देखिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे के को कॉमन कर लिया, अभी रखे क्या भाई, तू अभी रखो ना, अभी होल्ड रहो, इसको पहले अच्छा से अरेंज कर दे। एक्स क्यू लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर पे इस पे और एक इस पे, हम क्या करें सब में से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। हाँ कॉमन कर लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, इसको अच्छे से अरेंज करने के लिए हम लिख देते हैं पहले अल्फा, तो फिर बीटा, फिर गामा आएगा, एकदम आएगा अल्फा बीटा गामा आएगा। अच्छे से एक सिलवार रहना चाहिए सीरीज में, तो अच्छा लगता है, सिस्टमेटिक रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वही बात है। अब ये वाला काम हो गया। अब आते कहां पे, अल्फा बीटा एक्स में, गामा बीटा एक्स में और गामा अल्फा एक्स में। तो यहां पे क्या कॉमन कर ले, एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो यहां पे इसको अच्छा दिखने के लिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, लास्ट में क्या बच गया, एक यह बच गया, तो माइनस अल्फा बीटा गामा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे इस पेपर को थोड़ा शिफ्ट कर दे ताकि कुछ चीजें बचेगा, तो यहां पे लिख दूंगा। तो यहां पे देखिए हमारा आ गया ये पोलिनोमियल आया। तो यहां पे जो था आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक्स क्यू के, ठीक है, तो उसके बाद जो है माइनस के इनटू जो है अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यहां कुछ नहीं था, यहां पे के लिख देंगे ना, के से है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे एक्स हो गया। अब लास्ट में जो है अल्फा बीटा गामा और के आ गया, यहां पे के यहीं पे लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए आपको बताएं मेरे भाई कि यहां पे जो है ये दोनों इक्वल है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना। हाँ भाई, कंपेयर करने के आगे रहना चाहिए, इसमें पीछे मत रहो। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए एक्स क्यू, यहां पे क्या हो जाएगा बी प्लस बी एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, यहां पे क्या होगा सी एक्स हो गया। और यहां पे क्या हो गया, देखो हम थोड़ा दूर दूर पे लिखे ताकि आपको अच्छा से फील हो मेरे भाई। यहां पे डी आ गया, तो देखिए यहां एक्स क्यू आ गया, इसका मतलब के इक्वल टू ए आ गया। हाँ, के इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, यहां पे देखिए बी इक्वल टू क्या हो गया, तो बी इक्वल एक्स स्क्वायर है, लेकिन बी इक्वल टू क्या होगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बी, तो हाँ इसको हटाइए, बी इक्वल टू होगा माइनस के जो होता है इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा खत्म कर दीजिए। उसके बाद जो है c इक्वल टू क्या होगा, इसको नीचे लिखते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो देखिए यहां पे x है तो यहां भी x है, इसका मतलब c इक्वल टू दिस टर्म। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो c इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, c इक्वल टू आ गया। और d इक्वल टू क्या होगा, तो d इक्वल टू मेरे भाई हो जाएगा टोटल इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा के आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के आ गया। अब देखिए, अब यहां पे देखेंगे कि के के जो वैल्यू है ए आ गया। अब इसमें पुट करेंगे के वैल्यू को, तो यहां पे आपका b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहां पे देखिए के इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया माइनस ए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको इधर लाते हैं तो b बाई ए, तो माइनस नीचे आ जाएगा, तो फिर ऊपर लेके चल जाओगे, तो माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक हमारा ये रिलेशन हो गया। ठीक है, कि अगर अच्छा से लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा जो है क्या हो गया, अब ए में इसको पुट कर दिया, अब सी वाला इनपुट करते हैं। ठीक है, तो सी वाला इनपुट करेंगे तो सी इक्वल टू जो होता है आपका के इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा
अल्फा। तो C इक्वल टू के इक्वल टू क्या है, A है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो C एक इधर लाते हैं, C/A इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू C/A हो गया। ठीक है, C/A हो गया। ठीक है, अब एक और लास्ट में जो होता है D इक्वल टू जो होता है, D इक्वल टू क्या हो गया, माइनस अल्फा बीटा गामा और के। तो D इक्वल टू हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा के वैल्यू क्या था, A था। तो D/A माइनस को इधर लाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। तो इसको अच्छे से दिखने के लिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस D/A। हमारा जो है यही रिलेशन है, 3 रिलेशन को पता करना था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस B/A, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू C/A, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस D/A। आप देखेंगे सब में जो होता है, सबके डिनोमिनेटर में A आया है, बस जो होता है किसी में B आया, किसी में C आया, किसी में D आया, लेकिन सब में A है, एक रिलेशन है। ठीक है, अगर जो है आपको ये भी बताए हैं आपको शुरुआत में कि अगर जीरोस पता होगा तो उसके हेल्प से जो था पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, पोलिनोमियल बना लेंगे। तो यहां देखिए हम क्या करते हैं, यहां पे ये के जगह पे 1 रख देते हैं, क्योंकि हम जो होता है इसकी जो होता है ऐसा पोलिनोमियल लेंगे कि जो मान लेते हैं उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसीलिए के को हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। आप फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, हम मान लेते हैं के इक्वल टू 1 हो जाए। तो अब क्या हो गया, तो आपका हो गया x³ माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² हो गया, प्लस जो है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यहां पे क्या हो गया, x हो गया, और माइनस अल्फा बीटा गामा हो गया। तो देखिए ये अगर हमें जीरोस पता होगा तो जीरोस को पुट कर देंगे तो हमारा पोलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले आपको इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं, ताकि जो हम एग्जांपल लिए उसी से वेरीफाई करेंगे, ताकि आप कहोगे कि एरर नहीं है, कि एकदम परफेक्ट है। ये जीरो कंपैरिजन जो हमारा रिलेशन जो है और अल्फा से जो जीरो से कोई भी पोलिनोमियल जनरेट करना काफी इजी हो गया। ठीक है, हो जाएगा। तो यहां देखिए सबसे पहले पोलिनोमियल किधर है उसी पे फोकस करेंगे। तो देखिए यहां पे जो था हमारा पोलिनोमियल में है, तो यहां पे पोलिनोमियल है जीरोस यहां पे, तो जीरोस के हेल्प से जो था हम क्या करते हैं, ये बी और रिलेशन को सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस B/A होता है। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा, कोई भी मान सकते हैं, इसमें अल्फा बीटा गामा कोई भी, इसको तीनों को पुट करिए, 3 - 1/3 क्या होगा, 3 में से -1 गया, 2 हो गया, -1/3 कितना हुआ, 6 - 1 5/3 हो गया। देखिए 5/3 माइनस B/A, इसको माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, -5/3 आ गया, मतलब B/A। अब आपका जो पोलिनोमियल था यहाँ पे देखिए, यहाँ सबको अच्छा से दिखा रहा हूँ, 3x³ प्लस जो होता है -5x², ठीक है, -5x² प्लस जो है आपका 11x जो है प्लस -3 हो गया। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं ax³ प्लस जो होता है bx² प्लस cx हो गया प्लस d हो गया। ठीक है, तो यहां देखिए, तो आप ध्यान देंगे कि b का वैल्यू कितना है, -5 है, तो देखिए b का वैल्यू -5 आ गया। उसके बाद a का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू 3 है एकदम है। उसके बाद एक और था हमारा कौन सा, अल्फा बीटा गामा का, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा क्या होना चाहिए, हमारा C/A होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए सबके वैल्यू पुट कीजिए। देखिए 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3, उसके बाद होता है -1/3 इंटू जो होता है 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल मत कीजिए अभी। ठीक है, कितना आ रहा है पहले देख लीजिए,
क्या है कि इसमें आपको गलत हो जा सकता है। तो माइनस कितना हो गया, -3 आ गया। उसके बाद होता है आपका 1/3 आ गया और यहाँ पे -3/3 आ गया। कितना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे 3 आ गया तो 9 हो गया, -9 प्लस 1 और -3 कितना हुआ, 9 3 12 हो गया, 12 में से गया -11/3, इसीलिए हम कैंसिल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका आ गया C/A। अब यहाँ देखिए C की वैल्यू क्या है, -11 है और A की वैल्यू जानते हैं तो 3 है, ठीक है। ये भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद जो हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा, -D/A हो गया, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, 3 × -1 × -1/3 इक्वल टू -D/A हो गया। तो कितना हो गया, तो आपका 3/3 इक्वल टू, यहाँ माइनस की इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो D/A हो गया। तो देखिए D का वैल्यू कितना है, -3 है और A का वैल्यू 3 जानते हैं, वेरीफाई कर दिया। अब देखिए, अब इससे हम क्या करेंगे, जीरो जो है ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो था वेरीफाई होगा कि अगर जो होता है जो हमारा रिलेशन है वो एकदम सही है भाई, रिलेशन में कोई एरर नहीं है। अब दूसरी बात जो है, हम अगर जीरोस दिया है तो उसके हेल्प से पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करेंगे। तो देखिए हमारा यही फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो बस हमारा जो जीरो जो है, क्या क्या जीरो है, 3 है, -1 है, -1/3, इसको पुट कर देना है, ठीक है। देखिए x³ माइनस ऑफ अल्फा क्या, 3 -1 -1/3 x²। उसके बाद होता है 3 × -1 प्लस होता है -1 × -1/3। उसके बाद होता है -1/3 इंटू जो होता है 3x हो गया और माइनस ऑफ 3 × -1 × -1/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो x³ हो गया माइनस ऑफ जो होता है कितना हो गया, तो आपका यहाँ पे जो होता है माइनस होना चाहिए था, हाँ माइनस एक लास्ट में प्लस होना चाहिए, देख लेते हैं 0 से माइनस, ठीक है 3 है, -1 है, -1/3 है। तो यहाँ पे देखिए 9 होता, देखिए 9 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, /3 हो गया, ठीक है, x²। उसके बाद जो है ये कितना गलत हो गया क्या जी, हमने क्या किया, इसको ऐड करना था ना 3, तो यहाँ पे जो था 0 आया, अल्फा किधर गया, अल्फा बीटा गामा 3 हो गया, -1 हो गया, माइनस हम गलती कर नहीं दिए जी, गलती एरर नहीं कर दिए भाई। देखो यहाँ पे x³ हो गया और माइनस ऑफ 3 में से 1 गया, 2 हो गया, तो 2 माइनस ऑफ 1/3 x² हो गया। यहाँ पे देखिए 3 कितना हो गया आपका -3 और यहाँ पे जो होता है आपका +1/3 और यहाँ पे कितना -3/3 x हो गया। उसके बाद होता है आपका यहाँ पे माइनस ही आएगा, तो -3/3 हो गया, -3/3 हो गया, 3 × यही ना 3 × 1 3/3 आ जाएगा, ठीक है। तो x³ आ गया, x³ आ गया ना आपका। उसके बाद 6 और 6 में से 1 गया 5, मतलब यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। आपका माइनस यहाँ पे है तो 5x³/3 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ गया, तो आपका हो गया 9 में से 1 गया, 9 होता है यहाँ पे, 9 में से 1 गया 8 में से 8 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8 और 8 3 11, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका -11/3x हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका -3/3 हो गया। अब इस 3 को इधर लाते हैं, 3 को इधर लाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे 3x³ हो गया, या -5x³ हो गया। उसके बाद -11x हो गया और -3 हो गया, और 3 खत्म हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म एक लेने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे यही जनरेट करना था हमको, 3x³ -5x³ और -11x और -3 आ गया कि नहीं, जीरोस देगा तो जीरोस के साथ पॉलिनोमियल भी जनरेट कर सकते, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, आपके लिए हमारे लिए बहुत थैंक यू माय फ्रेंड।